अगर आप लकड़ी की चौखट लगाना चाहते हो और सही ढंग से लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये चौखट विंडो हमारे यहाँ रखी हुई है और इसमें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर प्राइमर लगाया हुआ है। जो प्राइमर आप देख सकते हैं ये सफ़ेद वाला जो आपको दिखाई दे रहा है प्राइमर है, और ये जो है जो ब्लैक वाला ये ब्लैक जापान है। तो प्राइमर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है हमारा जो धूप और बारिश है उससे जो है इसकी लकड़ी के ज़्यादा फटास ना है, ज़्यादा क्रैक ना है और लकड़ी ऐंठे नहीं, इसलिए भी लगाते हैं। और दूसरा ये है कि और बाकी जो है इधर की तरफ जो प्राइमर और इधर की तरफ जो लगाते हैं ब्लैक जापान वो इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगे और लकड़ी सड़े नहीं, कीड़े नहीं लगे, इसके लिए। तो यहाँ बात कर लेते हैं लकड़ी जो चौखटों में इस्तेमाल की जाती है। साल की लकड़ी चौखटों में इस्तेमाल की जाती है, इसको ही लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है चौखट विंडो के लिए। अगर आप शीशम की या सागौनी की चीज़ की चौखट बनाते हैं तो वो सही नहीं रहेगी, उससे बेहतर यही है आप साल की इस्तेमाल करना है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सारजे कंस्ट्रक्शन में, जहां हम लाते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन। तो चौखट फिट करने से पहले सबसे पहले हमने प्राइमर कर लेना है और ब्लैक जापान लगा लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह ये प्राइमर लगा हुआ है सफ़ेद वाला और ये जो है ब्लैक जापान लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने हॉल पास लगा लेने हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो हॉल पास लगे हुए हैं ये लगभग 3 हमने लगाने होते हैं। एक ऊपर से 1 फुट जगह छोड़ के नीचे लगाएंगे और दूसरा जो है नीचे से ऊपर छोड़ के 1 फुट यहाँ पर लगाएंगे 1 फुट, बाकी एक बीच में सेंटर में आ जाता है। तो 3 इधर की साइड लगाते हैं और 3 इधर की साइड लगाते हैं। एक चौखट में टोटल 6 हॉल पास लगाए जाते हैं। तो हॉल पास जैसे कि ये होता है, आप देख सकते हैं टीन का टुकड़ा होता है एक ही कटा हुआ, जिसको दोनों तरफ एल होता है इसमें और इसमें छेद भी होते हैं। यहाँ पर कीलें लगाई जाती हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ कीलें लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से ये हॉल पास इसमें लगाए जाते हैं। और फिर इसके बाद में क्या होता है, हमने जैसे यहाँ पर देखा आपने कि तो यहाँ हमने चौखट खड़ी कर दी है। आप देख सकते हैं 2 चौखटें खड़ी कर दी हैं। तो ये खड़ी करने के बाद में फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर जो है आपने चिनाई लगानी है। एक रद्दा पहले लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो ये रद्दा इसलिए पहले लगा सकते हैं आप क्योंकि अगर आपने चौखट को जो है बाहर की तरफ रखना है दीवार से, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी दीवार आ जाती है इस जगह और इसके बाद में चौखट क्या होती है बाहर निकली हुई होती है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर निकालते हैं तो फिर इसको आपने जो है दीवार को पहले लगा लेना है, एक रद्दा पहले लगा लेना है ताकि फिर उसके बाद में चौखट आप आधा इंची बाहर निकाल सकें। और बाकी अगर आपने चौखट को बीच में रखना है, सेंटर में रखना है दीवार के, तो फिर इसको साथ ही साथ आप लगा लेंगे। पहले सेट कर लेंगे चौखट को, फिर उसके बाद में दीवार लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ डोर बांध दी गई है क्योंकि ये जो कमरा हमने रखा है वो नाप के वहाँ से रखा हुआ है इसकी चौड़ाई लेके। ऐसे ही उधर से भी ये ऐसे नाप के रख दिया गया है। तो चिनाई को लगाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हमने डोर बांध लेनी है नाप के पहले रद्दे में। उसके बाद में जब हम ईंट हम लगाते चले जाएंगे तो हमने डोर से ईंट को इतना रखना है हवा भर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा दूर है बस डोर ईंट से, तो इतनी दूर रखनी है हमने ईंट को और ऐसे लगाते चले जाएंगे ताकि दीवार इसके सहारे सीधी चलेगी। और हमने जो है इसके बाद में जैसे हम ये लगाते चले जाएंगे तो एक तो डोर का काम ये होता है कि दीवार को सीधा लेके चलना होता है। उसके बाद में जो है जब ऊपर को रद्दे हम लगाते चले जाएंगे इसके, जैसे 1 2 जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पहला रद्दा लगा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। तो हमने सॉल डालना होता है पहले वाले रद्दे से। तो पहले तो हमने डोर से लगा दी, उसके बाद में जब हम इसमें सॉल डालेंगे यहाँ पर फिर ये भी ऐसे ही करके लगाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने लगाना है इसको, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे दीवार को लगा लेंगे और फिर इसके बाद में हमने ये लगाने के बाद में एक रद्दा लगा लेना है, फिर उसके बाद में सेट करना है हमें चौखट को। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ दीवार लगाई जा रही है, फिर इसके बाद में हमने इसको सेट करना है चौखट के लिए। तो ऐसे ही जो है विंडो भी सेट करते हैं, तो वो भी इसी तरीके से करते हैं। तो विंडो की जब हम सेट करने वाले होंगे तब आपको हम उसके बारे में दिखाएंगे।
जैसा कि यहाँ पर दीवार हमारी लग चुकी है, 2 रद्दे हमने लगा दिए यहाँ पर, और अब हम जो है इस चौखट को सेट करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे, तो हमने जैसे कि पहले यहाँ पर हमने क्या करना होता है, आधा इंच बाहर निकालनी होती है इस दीवार से, ताकि यहाँ प्लास्टर का मार्जिन छोड़ना होता है, प्लास्टर इसके बराबर आ जाता है, जो चौखट विंडो होती है हमारी उसके बराबर। तो हमने सबसे आसान तरीका ये है कि आधा इंच हमने यहाँ पर निकाल कर रख लेना है इस दीवार से बाहर, प्लास्टर का मार्जिन। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आधा इंच बाहर है डोर, और ऐसे ही इधर भी जो है निकाल के रख लेंगे आधा इंच बाहर। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आधा इंच बाहर है। तो अब इसको जो है डोर के हिसाब से सेट कर लेना है चौखट को। देखिए जिस तरीके से यहाँ सेट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर सेट कर दिए देखिए, और ऐसे ही बाकी भी दोनों चौखट एक साथ सेट हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी अगर लाइन से कितनी भी चौखट हो वो एक साथ सेट हो जाती है। तो यहाँ भी देखें कि ये एकदम बराबर है और इधर भी एकदम बराबर है, इसी तरीके से बराबर हो जाएगा। अब ये जब बराबर हो गई है तो इसके बाद में एक बार जो है हमने लेवल चेक कर लेना है पूरा, क्योंकि हमने पहले से लेवल चेक किया हुआ है। तो कॉलम के बराबर से हमने इस तरीके से ईंट को लगा लेना है खड़ी करके, क्योंकि 4 इंच की वॉल है ये, तो इसलिए हमारी ऐसे ही ईंट लगानी पड़ेगी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्योंकि ये ऐसा होता है कि कहीं जो है कॉलम काटना पड़ता है ये ऑल पास लगाने के लिए, तो इससे अच्छा है कि अगर बराबर से एक ईंट लगा दें तो वो ये कॉलम काटना नहीं पड़ेगा, वरना कॉलम अगर काटते हैं तो कॉलम कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए जो है कॉलम को नहीं काटना है, सीधे जो है एक ईंट बराबर से लगा देनी है। अब 4 इंच की दीवार है इसलिए ऐसे ईंट लगेगी, और अगर 9 इंच की दीवार होती तो इस तरीके से ईंट लगानी पड़ती, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ ऐसे करके लगा देंगे, और ऐसे ही जो है इधर की साइड भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा लेंगे दूसरी ईंट भी। सही है। यहाँ देखिए इस तरीके से हमने लेवल को लगाना है, और यहाँ भी हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर निशान लगा हुआ है सही है। इस तरह से हमने दोनों चौखट को बराबर कर लेना है लेवल से। तो यहाँ लेवल हो चुका है। अब इसके बाद में हमने सॉल्ट डालना है, अंदर की तरफ से पहले डालेंगे और फिर उसके बाद में सामने की तरफ से डालेंगे। तो इस तरह से हम जो है सॉल्ट को डाल लेंगे अंदर की साइड में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ऐसे इस तरह से सॉल्ट डाल लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका सॉल्ट है वो इस तरह से हल्का सा हिलता हुआ होना चाहिए, इस तरह से इतना। और अगर ऐसा नहीं आता तो आपने एक पटले का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी सॉल सही नहीं आती है तो आप एक पटला लगा सकते हैं बीच में, जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है। क्योंकि अगर आपने अंदर से सॉल नहीं डाला और ठीक नहीं किया तो जब आप दरवाजा इसमें लगाएंगे, जब इसका डोर लगेगा तब उस समय दिक्कत होगी, क्योंकि आपका दरवाजा तो बराबर नाप का होगा बना हुआ, मगर वो एक तरफ टच होगा नीचे की तरफ और एक तरफ खुला रहेगा ऊपर की साइड, इसलिए दिक्कत आ सकती है। तो आपने अंदर की तरफ सॉल जरूर डालना है।
तो अंदर की तरफ हमने सही कर लिया है। अब सामने की तरफ से सोल डालना होता है, क्योंकि चौखट को सीधा करना जरूरी होता है। तो इस तरह से हमने सोल को डाल लेना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक है एकदम। सोल इसी तरीके से हिलते हुए रहना चाहिए। तो यहाँ चौखट बिल्कुल ठीक खड़ी कर दी है, फिक्स कर दी है। और ऐसे ही आपने जो है दूसरी वाली भी बाजू जो होता है उसको भी कर लेंगे। ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।